Hello, little hearts. How are you? Hope you are all well. Welcome back. Chapter 9 Mensuration, Exercise 9.3. Question 1. Given a cylindrical tank, in which situation will you find surface area and in which situation volume? कौन सी सिचुएशन में आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और कौन सी सिचुएशन में आप वॉल्यूम फाइंड करोगे, ये हमें बोला गया है. गिवन अ सिलिंड्रिकल टैंक. ठीक है. फर्स्ट जो है ए, टू फाइंड मच इट कैन होल्ड. सेकंड यानी कि बी, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. एंड देन सी, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट. यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि हमें कौन सी सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड करना है, कौन सी सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है. लेकिन हमें इससे पहले एरिया, जो सरफेस एरिया जो है, एरिया की डेफिनेशन और वॉल्यूम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए. ठीक है. जो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ रीजन कवर्ड बाय अ बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है ना. जो बाउंड्री कवर हो रही है, ठीक है, बाय एन ऑब्जेक्ट, उसे तो हम कहते हैं सरफेस एरिया. ठीक है. और व्हेन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट. देखते हैं, पहले हम लिखेंगे. ठीक है. आंसर इसका लिखेंगे हम. ठीक है. हाँ. when a region covered, ठीक है, covered by, अब यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल टैंक है. ठीक है ना. तो when a region covered by कवर सिलिंड्रिकल टैंक की जो बाउंड्री है ना, वही कवर्ड बाय अ बाउंड्री अब ये सिलिंड्रिकल टैंक हो या तो फिर कोई स्फेयर हो या तो फिर कोई कॉन हो, कोई भी हो. ठीक है ना. उसी के थ्रू हम ये देखेंगे. सो कवर्ड बाय अ बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट, then we have to find out surface area of the object. ठीक है ना. ओके, हो गया. ओके. अब यहाँ पे सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ता है जब वो बाउंड्री जो है ना, रीजन कवर्ड बाय अ बाउंड्री जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तब सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ता है. ठीक है. सेकंड वन जो है हमें वॉल्यूम किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ता है. तो व्हेन द अमाउंट ऑफ स्पेस, ठीक है ना, व्हेन द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, then we have to find out volume of the object. ठीक है. ओके, हो गया. अब पहले ये जो दिया हुआ है ना, टू फाइंड मच इट कैन होल्ड. ठीक है. तो उसमें जो है आंसर जो आएगा वॉल्यूम आएगा.
क्यों? फाइंड मच इट कैन होल्ड, सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर कितना जो है वो होल्डिंग हो सकता है, तो ये वॉल्यूम ही आएगा, ठीक है ना, वॉल्यूम। सेकंड बी जो है ना, नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट, ठीक है, तो प्लास्टर करने के लिए कितनी बैग्स जो है वो हमें चाहिए, तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही सीमेंट चाहिए हमें, ठीक है ना। सो पहले इसमें हमें सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें आएगा सरफेस, ये सिचुएशन में सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके। देन टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। अब देखिए यहाँ पे फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट, अब ये जो है ना स्मॉलर टैंक की जो नंबर जो है ये हमें फाइंड करना है, तो पूरा पानी हो या कुछ भी हो वो फिल करने के लिए कितनी हमें टैंक्स चाहिए, तो जितना बड़े कंटेनर में होगा, ठीक है, उतना ही, यानी कि इसमें हम वॉल्यूम ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, इस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, ओके, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड जो ये है इसमें सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सिर्फ हमें एरिया और वॉल्यूम की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ सेकंड वन, क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं। क्वेश्चन 2, डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है उसमें हाइट जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है और ये डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी, अब ये जो है ना ये सिलेंडर ए है और ये जो है वो सिलेंडर बी है, ठीक है। सिलेंडर बी इज 14 सेंटीमीटर, ये डायमीटर जो है ना वो 14 सेंटीमीटर है और उसकी जो हाइट है जो हाइट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। विदाउट डूइंग एंड कैलकुलेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन आना चाहिए ना, शायद बाय मिस्टेक मैंने यही लिखा हुआ है, विदाउट डूइंग एंड कैलकुलेशन। देख लेता हूँ बुक में क्या है, यही विदाउट डूइंग एनी आना चाहिए ना, मैंने यहाँ पे एंड लिख लिया, सॉरी, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, ओके। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर, ठीक है। अभी कोई भी कैलकुलेशन किए बिना क्या आप कह सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहीं पे दिखाई दे रहा है ना कि इसकी रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, और ये रेडियस कम है, क्यों? ये 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस होगा और ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, या यूँ बोले इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है और ये डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है, तो ये जो है ना इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, ठीक है, ओके। देखते हैं, वेरीफाई इट बाय फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। अब ये जो हमने बोला ना कि इसमें ज़्यादा वॉल्यूम आएगा इसका, तो हमें ये वेरीफाई करना है दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद, फिर चेक भी करना है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, ठीक है ना, ये हमें चेक करना है कि ये जो वॉल्यूम है ना इसका सरफेस एरिया से भी ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी चेक करेंगे, देखते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, सॉल्यूशन, ओके। तो पहले तो ये विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट, यस वी कैन, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे हम यस वी कैन से दैट वॉल्यूम, ठीक है ना, वी कैन से दैट
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी, है ना, सिलेंडर बी इज ग्रेटर, इज ग्रेटर, क्यों? क्योंकि इसका रेडियस जो है ना, ये सिलेंडर ए से ज्यादा है, सिंस और एज या बिकॉज इज ग्रेटर, सिंस सिलेंडर बी's radius is greater than that of सिलेंडर ए। ठीक है ना, हो गया ना, ये तो हमें जो बोला गया वही हमने किया, ठीक है ना। ठीक है, अब जो है ना इसमें क्या बोला है हमें कि वेरीफाई इट, अब ये हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई इट बाय फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, ठीक है ना, ओके। diameter of cylinder A is equal to 7 centimeter. So radius है ना R is equal to 7/2, 7/2 सेंटीमीटर, हो गया, ओके। और हाइट तो हमें पता ही है, हाइट, ठीक है, हाइट h is equal to 14 centimeter. So volume of cylinder A वॉल्यूम की फॉर्मूला, सिलेंडर की जो वॉल्यूम जो है ना उसकी फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, ये हमें फॉर्मूला आनी चाहिए, पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ओके। सो पाई की वैल्यू जो है ना वो 22 डिवाइड बाई 7 इंटू एच आर स्क्वायर यानी कि 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और h इज इक्वल टू 14। आर स्क्वायर है इसलिए मैंने 2 बार लिखा, ठीक है, 7 7 कट, ओके, 2 7 जा 14 एंड 2 11 जा या 11 2 जा 22, ठीक है। तो जो वॉल्यूम आएगा 11 7 जा 77, ठीक है, अलग से पेज में हम कैलकुलेशन करेंगे, 11 7 जा 77 या इंटू 7, ओके, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 7 जा 49 प्लस 4 539, ठीक है ना, 539 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर ए का वॉल्यूम आया, देखिए, है ना। अब सिलेंडर जो बी है ना उसका वॉल्यूम हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, देखते हैं, ओके। इसका भी डायमीटर दिया हुआ हमें, डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फिगर में 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो ये 14 सेंटीमीटर। सो रेडियस जो है ना, रेडियस आर इज इक्वल टू
डायमीटर का आधा हो जाएगा, ठीक है ना, 7 सेंटीमीटर। 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 7। और इसकी हाइट देखिए यहाँ पे, ये हाइट जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है। सो हाइट h इज इक्वल टू, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर B इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर, 7 इंटू 7 एंड h इज इक्वल टू ऑल्सो 7, ठीक है। ओके, 7 7 जा कट, ओके 22 इंटू 7 इंटू 7, तो देखते हैं 7 7 जा 49 इंटू 22, ठीक है ना। ओके 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 4 जा 8 प्लस 1 980 और 98, यही आएगा ना। ओके 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 1078, ओके तो 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई हो गया है ना। देखिए हमने पहले ही बोला था कि सिलेंडर B इज ग्रेटर, सिंस सिलेंडर B's रेडियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सिलेंडर A, ठीक है ना। तो ये वेरीफाई हो गया कि नहीं। तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम, कि जो है, अगर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ना लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया जो है ना वो भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया लेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया, टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया। सो ये टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर A इज इक्वल टू, हमें इसकी फॉर्मूला पता होनी चाहिए, 2 पाई आर इन ब्रैकेट h प्लस आर, ठीक है ना। ओके अब 2 पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 और r की वैल्यू, हमें रेडियस तो पता ही है 7/2 है ना। ओके 7/2 इंटू h प्लस आर। तो h जो है ना हाइट वो 14 सेंटीमीटर है, r जो है वो 7/2 है, ठीक है। सो 14 प्लस 7/2, ठीक है ना। आई बात समझ में। देखते हैं, ओके 2 2 कट 7 7 कट, ठीक है ना। ओके 22 इंटू, अब देखिए यहाँ पे दोनों, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 लेने के लिए मुझे ऊपर भी नोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी कि 14 2 जा 28 प्लस 7 डिवाइड बाय 2, ये तो हमें आना ही चाहिए, ठीक है ना। ओके इक्वल टू, अब देखिए 2 11 2 जा 22 मल्टीप्लाई 28 प्लस 7 35, ठीक है ना। ओके इक्वल टू 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 385। अब ये जो है ना एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा,
185 सेमी स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, ठीक है ना, ये भी देखते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इक्वल टू, यही फॉर्मूला आएगी 2πr h+r, ठीक है ना। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं 2πr इंटू h+r, ठीक है, फॉर्मूला हमें आनी ही चाहिए। ओके, 2 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 आर, तो आर जो है ना, सिलेंडर बी का आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है ना वो भी 7 सेंटीमीटर ही है, ठीक है ना। तो 7 h+r यानी कि 7 + 7, ओके, 7 7 कट, 22 2 ज़ा 44 इंटू 7 + 7 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 14 4 ज़ा 56, कैरी 5, 14 4 ज़ा 56 प्लस 5 61 सेमी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे कि जो सरफेस एरिया बी का जो है ना, वो भी सरफेस एरिया सिलेंडर ए जो है ना उससे ज़्यादा है। ये भी हमने क्लियर किया कि हम कह सकते हैं कि सिलेंडर जो है ग्रेटर वॉल्यूम के साथ साथ में सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस, सिर्फ यही लिखना है, यही सेंटेंस लिख लेते हैं, पूछा गया तो हमें कल लिखना तो पड़ेगा ही। यस, सिलेंडर with greater volume also has greater surface area, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज कमेंट।